सुहागनों के लिए काला रंग अशुभ। फिर मंगलसूत्र में क्यों होते हैं काले रंग के मोती? नमस्कार दोस्तों, सनातन परंपरा में काले रंग को अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों में इस रंग का प्रयोग वर्जित माना जाता है। वहीं दूसरी ओर शादीशुदा महिलाओं की सबसे बड़ी पहचान मंगलसूत्र में काले रंग के मोतियों के बिना मंगलसूत्र अधूरा समझा जाता है। लेकिन आखिर क्यों? चलिए जानते हैं दोस्तों। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, मंगलसूत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, मंगल और सूत्र। इसमें मंगल का अर्थ पवित्र से है और सूत्र का अर्थ हार होता है, यानी पवित्र हार। विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु, जीवन रक्षा और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए विवाह के बाद मंगलसूत्र पहनती है। इसलिए हर विवाहित स्त्री को मंगलसूत्र से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जरूर जानना चाहिए। मंगलसूत्र की एक कथा के अनुसार माता सती के अग्निकुंड में आत्मदाह के बाद जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया, तो उन्होंने पार्वती की रक्षा के लिए उनके गले में एक पवित्र रक्षा सूत्र पहनाया, जिसमें पीले धागे में काले मोती पिरोए गए थे। ये रक्षा सूत्र आगे चलकर मंगलसूत्र कहलाया, जो पति पत्नी के रिश्ते की पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक है। मंगलसूत्र का इतिहास हजारों साल पुराना है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में विवाह में पवित्र धागों के उपयोग का उल्लेख है। शुरुआत में ये धागे पीले हल्दी से रंगे सूत से बनाए जाते थे। समय के साथ ये आज दिखाई देने वाले सोने और काले मोतियों वाले हार के रूप में विकसित हुए। दक्षिण भारत में इस धागे को थाली या मंगल्यम कहा जाता है, जबकि महाराष्ट्र में इसे मंगलसूत्र के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में इसका व्यापक प्रचलन इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक है। इसको सुहाग की निशानी माना जाता है और विवाहित महिलाएं इसे पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए धारण करती है। मंगलसूत्र रक्षा कवच है। ये पति पत्नी के रिश्ते को बुरी नजर से बचाने वाला एक पवित्र बंधन माना जाता है। मंगलसूत्र में देवी देवताओं का वास होता है और काले मोती इसमें रक्षा कवच का काम करते हैं। ये एक ऐतिहासिक प्रमाण भी है। इतिहासकारों के अनुसार मंगलसूत्र पहनने की परंपरा 6ठी शताब्दी में शुरू हुई थी। इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी मिले हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ, तो शिव ने शक्ति की रक्षा और उनके पवित्र बंधन को मजबूत करने के लिए उनके गले में मंगलसूत्र पहनाया था। दोस्तों, दक्षिण भारत में मंगलसूत्र को थाली या थिरुमंगलम कहा जाता है। इसमें एक पीला धागा और सोने का पेंडेंट होता है, जो सर्वोच्च देवी का प्रतिनिधित्व करता है। विवाहित महिलाओं को धार्मिक कार्यक्रमों या पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े पहनने के लिए भी मना किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि शादीशुदा महिलाओं के मंगलसूत्र में काले रंग के मोती जरूर होते हैं? इन काले मोतियों के बिना मंगलसूत्र अधूरा माना जाता है। आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं। हम जानते हैं कि मंगलसूत्र में क्यों होते हैं काले मोती। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शादी के बाद विवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। इसमें बिछिया, चूड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र सहित कई चीजें शामिल होती हैं। इनमें भी काले मोतियों से बने मंगलसूत्र का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि मंगलसूत्र के धागे में पिरोए गए काले मोती सुहाग को बुरी नजर से बचाते हैं। ये दिव्य मोती सुहाग के इर्द गिर्द आने वाली नकारात्मक ऊर्जा का नाश करते हैं। इसके अलावा रिश्तों में मिठास और लंबे समय तक कायम रखने के लिए मंगलसूत्र में काले मोतियों को पिरोया जाता है। इससे स्त्रियों के सुहाग और रिश्ते पर कभी किसी की बुरी नजर नहीं पड़ती है। ज्योतिषविद मानते हैं कि काले मोती और सोने के कॉम्बिनेशन से बना मंगलसूत्र अधिक प्रभावशाली होता है। ज्योतिष शास्त्र में सोने का संबंध देवगुरु बृहस्पति से बताया गया है। सोना जीवन में गुरु के प्रभाव को बढ़ाता है और खुशियां के संचार में वृद्धि करता है। परंपरागत रूप से ये मन के काले कांच या गोमेद से बनाए जाते हैं, जिन्हें नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने और विक्षेपित करने की उनकी क्षमता के लिए चुना जाता है। कुछ आधुनिक मंगलसूत्रों में अर्ध कीमती पत्थरों या काले मोतियों का भी उपयोग किया जाता है।
अब चलिए दोस्तों मंगलसूत्र में काले मोती पहनने के फायदे जानते हैं। दोस्तों मंगलसूत्र बुरी आत्माओं को दूर भगाता है, अर्थात मंगलसूत्र पहनने से बुरी आत्माएं पास नहीं आती। इसे पहनने से पति के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। मंगलसूत्र स्त्रियों की आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करता है। ये पति पत्नी के भावनात्मक संबंध को मजबूत करता है। मंगलसूत्र स्त्री की आंतरिक शक्ति और स्त्रीत्व को बढ़ाता है। अब जानते हैं इसका सांस्कृतिक महत्व। मंगलसूत्र दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक अलग अलग डिजाइनों में पहना जाता है, लेकिन इसके काले मोती लगभग हर जगह एक जैसे होते हैं। ये काले मोती पति पत्नी के रिश्ते में स्थिरता, एकता और सुरक्षा का प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही कई समुदायों में माना जाता है कि काले रंग से किसी भी तरह के नकारात्मक विचार या बाधा पति पत्नी के रिश्ते में प्रवेश नहीं कर पाती। इसी वजह से शादीशुदा महिलाओं के लिए मंगलसूत्र पहनना शुभ और जरूरी माना गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर विवाहित हिंदू महिला के गले में मंगलसूत्र होता है, जो कि उसके सुहाग की निशानी है। लेकिन अहम सवाल यह है कि मंगलसूत्र आखिर आया कहां से, इसे कब से पहना जा रहा है, इसका धार्मिक या पौराणिक महत्व क्या है और स्त्रियों को इसे क्यों और कैसे पहनना चाहिए। आइए जानते हैं मंगलसूत्र से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में मंगलसूत्र की शुरुआत शिव पार्वती से हुई। जब शिवजी का विवाह पार्वती से हो रहा था, तब उन्हें सती की याद आई। उन्हें वह दृश्य याद आने लगे जब सती ने हवन की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। इसलिए भगवान शिव ने पार्वती की रक्षा के लिए पीले धागे में काले मोतियों का एक रक्षा सूत्र बांधा। इसका पीला भाग मां पार्वती और काले मोतियों को शिव का प्रतीक माना गया। इसके बाद से ही हिंदू धर्म में शादी के बाद मंगलसूत्र पहनने की परंपरा बन गई। दूसरी बात, मंगलसूत्र को वैवाहिक जीवन का रक्षा कवच भी माना जाता है। मंगलसूत्र का जिक्र आदि गुरु शंकराचार्य की पुस्तक सौंदर्य लहरी में भी मिलता है। तीसरी बात, मंगलसूत्र को लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। एक मान्यता यह भी है कि मंगलसूत्र में 9 मनके होते हैं, जो कि ऊर्जा का प्रतीक है और मां भगवती के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 9 मनकों को पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि का माना जाता है। चौथी बात, वही इतिहासकारों की माने तो मंगलसूत्र पहनने की शुरुआत 6ठी शताब्दी से हुई, क्योंकि इसके साक्ष्य मोहन जोदाड़ो की खुदाई में भी पाए गए। कहा जाता है कि मंगलसूत्र सबसे पहले दक्षिण भारत में पहने जाते थे और धीरे धीरे पूरे भारत में इसे पहना जाने लगा। अब तो केवल भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी विवाह के बाद इसे पहनने का रिवाज चल गया है। पांचवी बात, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री इसे पहनती है। इसे पति की लंबी आयु और सुहाग की रक्षा से जोड़ा जाता है। साथ ही ये पति पत्नी के रिश्ते को बुरी नजरों से भी बचाता है। लेकिन मंगलसूत्र का खोना या टूट जाना बहुत अपशकुन माना जाता है। छठी बात, यह भी माना जाता है कि स्त्री के मंगलसूत्र पहनने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होते हैं या मंगल दोष दूर होता है। सातवीं बात, मंगलसूत्र अधिकतर सोने का ही पहना जाता है। ज्योतिष के अनुसार सोने का संबंध बृहस्पति से होता है और गुरु सुखी व खुशहाल वैवाहिक जीवन कारक ग्रह माने जाते हैं। वही सोना पहनने से सूर्य भी मजबूत होता है। आठवीं बात, मंगलसूत्र की काली मोतियों का संबंध शनि ग्रह से होता है। शनि जो कि स्थायित्व के प्रतीक है, ऐसे में सोने और काली मोतियों से बना मंगलसूत्र पहनने से सूर्य, गुरु और शनि का शुभ प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। नवीं बात, आजकल फैशन के तौर पर कई तरह के मंगलसूत्र बनने लगे हैं, लेकिन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंगलसूत्र में सोने का पैंडेट और काली मोतियां जरूर होनी चाहिए। साथ ही मंगलसूत्र को कभी छिपाकर नहीं पहनना चाहिए। 10वीं बात, सुहागिन महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि हिंदू परंपरा में पति के जीवित रहते हुए मंगलसूत्र उतारने का कोई विधान नहीं है। आप सूतक, पातक, ग्रहण या माहवारी आदि के दौरान भी इसे गले में पहन सकते हैं। ये कभी अशुद्ध नहीं होता है। दोस्तों, ज्योतिष में माना गया है कि सुहागन स्त्रियों को कभी भी अपने सुहाग की सामग्री किसी दूसरी महिला को नहीं देनी चाहिए। खासतौर से मंगलसूत्र जैसी पवित्र चीज भूल कर भी किसी अन्य महिला को न दें। यदि आप सुहाग की सामग्री किसी को देना चाहते हैं या दान करना चाहते हैं तो इसे
अलग से खरीद कर ही दें। अब आइए जानते हैं कि मंगलसूत्र पहनने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कार्य को करने का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर है। इस प्रकार से मंगलसूत्र पहनने के भी वैज्ञानिक कारण छुपे हैं। इस आभूषण के पीछे प्रतीकात्मकता से भी अधिक कुछ छिपा है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से मंगलसूत्र को हृदय के पास पहना जाता है और माना जाता है कि यह हृदय गति और भावनात्मक संतुलन को नियंत्रित करता है। ऊर्जा विज्ञान के अनुसार काले मोती नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए जाने जाते हैं। इसे गले में पहनने से एक्यूप्रेशर बिंदु सक्रिय होते हैं, जो बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। दोस्तों, अब आइए हम अंत में जानते हैं कि मंगलसूत्र पहनते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें पहला है कि स्त्री विवाह के समय जब गले में मंगलसूत्र पहनती है तभी से उसका मंगलसूत्र का उतारना वर्जित हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी स्थितिवश आपको मंगलसूत्र उतारना पड़े तो अपने गले में काला धागा अवश्य बांध कर रखें। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो है कि किसी भी स्त्री को किसी दूसरी स्त्री का मंगलसूत्र धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु कम होती है, पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति बनती है। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि जिस प्रकार एक सुहागन स्त्री के जीवन में सिंदूर बिछिया का महत्व है, उसी प्रकार स्त्रियां मंगलसूत्र को भी धारण करती है, जो उनके सुहाग को लंबी आयु एवं बुरी नजर से उनके पति की रक्षा करता है। चौथी बात, मंगलसूत्र काले मोतियों से बनता है और मंगलसूत्र में काले मोती होना जरूरी होता है। यही काले मोती बुरी नजरों से पति की रक्षा करते हैं। पांचवी बात, मंगलसूत्र में सोने का रहना आवश्यक होता है, क्योंकि सोना गुरु के प्रभावों को कम करता है और वैवाहिक जीवन में सुख एवं ऊर्जा प्रदान करता है। आपके सुखी जीवन का प्रतीक मंगलसूत्र शुद्ध सोने का होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मंगलसूत्र के विषय में, साथ ही उसकी काली मोतियों के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।